हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम मानसी वर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम जो हिंदी कंपोजिट का पेपर है सेकंड और थर्ड लैंग्वेज का, हेल्ड ऑन 8 मार्च 2023, 8 मार्च 2023 को ये हुआ है। इसका सेट नंबर है N877 और इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी चित्र आपको बनाने हैं उन सब के लिए पेन का ही प्रयोग करना है। चाहे आपको कोई एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन बनाना हो या फिर कोई आकृति बनानी हो किसी चीज़ से रिलेटेड, सिर्फ पेन का ही प्रयोग करना है आपको। आगे है, रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। मतलब रचना विभाग में आप जो भी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे उनके लिए आपको ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। रचना विभाग 4 होता है, उसका वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम जो है वो विभाग 1 देखने वाले हैं। विभाग 1, 2, 3, 4 चारों विभाग का वीडियो आपको मेरे चैनल पर फुल सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएगा। तो पहला है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये पठित गद्यांश है, यानी कि ये आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर में से आया है। इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद इसके बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। तो देखिए, आपका जो ये गद्यांश है ये क्या है, पहले बड़ी फिर छोटी फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने प्राय उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में, ये यहाँ से शुरू है और यहाँ पे आपका एंड है। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। इस पैसेज के ऊपर, इस गद्यांश के ऊपर ये प्रश्न दिए गए हैं और उसके बेसिस के ऊपर यानी कि उसमें से फाइंड आउट करके आपको इनके आंसर लिखने हैं। तो पहला है, संजाल पूर्ण कीजिए। राजेंद्र बाबू की पत्नी की विशेषताएं। तो राजेंद्र बाबू की पत्नी कैसी थी, ये देखिए, वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। वे कैसी थी, साध्वी थी, सरल थी, क्षमामयी थी और सबके प्रति कैसी थी, ममतालु थी। इसको आपको इस तरीके से लिखना है। ये देखिए, राजेंद्र बाबू की पत्नी की विशेषताएं। आपको जो आपकी आंसर बुकलेट मिलेगी एग्जाम में, उसमें इस तरीके से आपको लिखना है और फिर आपको जो है बॉक्सेस में आंसर लिखना है। और ये एग्जाम पेपर में आपको ऐसे बॉक्स बना के दिया हुआ है ना, संजाल दिया हुआ है, ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये आपकी जो एग्जाम की आंसर लिखने वाली कॉपी होगी उसमें लिखना होगा। तो राजेंद्र बाबू की पत्नी की क्या विशेषताएं थी, वो सरल साध्वी थी, धरती के समान सहनशील थी, ममतालु थी और क्षमामयी थी। उसके बाद है, और ये देखिए, ये आपका कौन से, ये आपका जो है लिया गया है चैप्टर 5 अनोखे राष्ट्रपति में से। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 5 अनोखे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। तो पहला क्या है, बालक। तो बालक क्या है, पुल्लिंग है। धरती क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आपको लिंग पहचान कर लिखना है, मतलब लड़का है तो पुल्लिंग हो जाएगा और लड़की से रिलेटेड कोई चीज़ है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो बालक क्या है, वो पुल्लिंग है और धरती वो है स्त्रीलिंग है, क्योंकि धरती से हमें उपजाऊ चीज़ें मिलती है। उसके बाद है, कृति पूर्ण कीजिए। शब्द क्या है आपके पास, सफल। इसका प्रत्ययुक्त शब्द भी लिखना है और उपसर्ग युक्त शब्द भी लिखना है। तो प्रत्ययुक्त शब्द क्या है इसका, सफलता, इसमें आगे ता लग जाएगा। और उपसर्ग युक्त शब्द क्या है, असफल, ऊपर आपका क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। ये देखिए ऐसे, असफल और आगे लग जाएगा ता, सफलता। तो ये आपका बन गया। ऐसे ये लिंग पहचानों में बालक और धरती का आपको लिखना है जो मैंने बताया है। ये आपका पुल्लिंग है और ये आपका है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सादा जीवन उच्च विचार विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो ये जो है राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर है, मतलब अनोखे राष्ट्रपति चैप्टर के ऊपर है, इसी वजह से ये दिया गया है। सादा जीवन उच्च विचार, ये 21 का जो आपका पेपर था ये रिपीटेड है, यानी कि 2021 में भी सेम क्वेश्चन आया था और अभी 2023 में भी ये सेम क्वेश्चन आया है। तो चलिए देखते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन यानी सादगी से भरा हुआ जीवन। सादे जीवन में सौंदर्य होता है। ऐसा जीवन तन और मन दोनों को सुंदर बना देता है। सुंदर शरीर और शांत मन ही उच्च विचार को प्रेरित करता है। इसलिए व्यक्ति को सादा जीवन उच्च विचार इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो ये आपका था क्वेश्चन 3। आगे चलते हैं, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आदमी, महाराज की जय हो,
महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती, यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है, इसकी बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। हवा, महाराज यह आरोप झूठा है, बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास न तो खुशबू है न बदबू है, पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती हैं और यह बदबू दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग रात में सोए हुए ही मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाएं, सफाई रखें, कचरे से कंपोस्ट खाद बनाएं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कारण बताना है। हवा बदबू वाली होती है, तो क्यों होती है हवा बदबू वाली? क्या लिखा है इसमें? आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। जब मरे हुए पशुओं को और पक्षियों को इधर उधर डाल दिया जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उनकी बॉडी सड़ने लगती है और उसमें से जो स्मेल निकलती है वो दूर तक जाने लगती है। और दूसरा क्या है, कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती हैं। यानी कि दो कारण है, पहला तो पशु पक्षियों को, मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देना, और दूसरा कारखानों से निकली गंदगी और गैसें उसमें घुल जाती हैं। तो ये क्या है, दोनों पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका। दूसरा है, उपयुक्त गद्यांश से अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो इसमें दो अंग्रेजी शब्द यूज़ हुए हैं। पहला है गैस, गैसें, गैस बहुत सारी जगह यूज़ हुआ है, और दूसरा है कंपोस्ट। आगे देखते हैं, गद्यांश से विलोम शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखिए। तो विलोम शब्द की जोड़ी मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपको इजीली पता चल गया होगा। खुशबू और बदबू पहली है, दूसरी है गंदगी और सफाई। गंदगी का अपोजिट क्या है, सफाई, और खुशबू का अपोजिट क्या है, बदबू। यानी कि विलोम शब्द की जोड़ी लिखनी थी आपको, खुशबू और बदबू, और दूसरा क्या है, सफाई और गंदगी। नेक्स्ट है, बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उपाय विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। ये भी रिपीटेड है, ये पूरा का पूरा 2021 में आया हुआ है। बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने वाला भी और सादा जीवन उच्च विचार भी, दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आपका 2 मार्क्स का ये है, 2 मार्क्स का ये है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सभी क्वेश्चन का है, और सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो है ये किससे लिया गया है, ये पार्ट 3 मुकदमा हवा पानी का, उससे लिया गया है बाय गोविंद शर्मा। कारण लिखो का उत्तर मैंने आपको बता दिया है। हवा बदबू वाली होती है क्योंकि लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। दूसरा है, कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती है, ऐसा हवा बोल रही है। अंग्रेजी शब्द भी गैस है आपका और कंपोस्ट है। विलोम शब्द की जोड़ी भी आपकी बदबू, खुशबू, गंदगी और सफाई। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय बताइए। 25 से 30 शब्दों में लिखना है। ये आपका 2 मार्क्स का है, यानी कि बस इतना सा लिखा तो सफिशिएंट है। मैक्सिमम आपको कितना लिखना है, 25 से 30 शब्दों में। प्रदूषण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर नए वृक्ष लगाने चाहिए, नए वन बनाने चाहिए, भू संरक्षण के उपाय करने और वनों के विकास, संरक्षण एवं संवर्धन को प्रमुखता देकर पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण में रखा जा सकता है। इसके लिए हम और भी बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि 2 मार्क्स का ही लिखना है और पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 घंटे या 3 घंटे ही होते हैं। 40 मार्क्स का है तो 2 आवर्स और 80 मार्क्स का है तो 3 आवर्स। तो हमें उसी टाइम लिमिट में जितनी लेंथ और जितना क्वेश्चन का मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना चाहिए। इसके अलावा भी लिख सकते हैं आप कि कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, धुआं निकलने वाली जो चिमनियाँ हैं कारखानों से वो ऊंची होनी चाहिए। तो ये आपका जो था सेक्शन जो है आपका 1 कंप्लीट हो चुका है। पूरे सेक्शन 1 के सारे। अब इसके बाद आता है आपका सेक्शन 2, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हिंदी के पेपर के, इंग्लिश के पेपर के, सभी पेपर्स के फुल सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल M2K साई को ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इसका विभाग 2, विभाग 3 और विभाग 4 मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।